अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे उर्दू का एक पेपर, उसके 15 क्वेश्चन देखेंगे पेडागोजी के सीटेट पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों ही के लिए आपको हेल्प हो जाएंगी इससे। ऐसे ही डेली हम हर सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे जो पैसेज के क्वेश्चन है उसको हटा देते हैं, सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन लेते हैं जो यहाँ से थे हिदायत से। यहाँ से जो क्वेश्चन है 106 से 120 वो पूरे पेडागोजी के क्वेश्चन है, तो इनको देखते हैं, सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, दर्ज झैल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है, यानी कि इनमें से कौन सा तरीका कवायद जब आप पढ़ाएंगे, ग्रामर पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। पहला है मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस। तो ये तो अच्छा है कि आप एग्जाम्पल से उसूलों की तरफ लाओ। तो एग्जाम्पल से उसूलों की तरफ या मिसाल से उसूलों की तरफ हम कहाँ करते हैं, इस्तक़राई तरीके में करते हैं, जिसे इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। इस्तक़राई तरीका जिसे हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं, तो ये तो अच्छा तरीका है। मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के उसूल की तदरीस करेंगे तो ये नहीं है। कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस, ये भी मत करो। कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में माविन सियाख में कवायद की तदरीस। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में माविन सियाख जो है कंटेंट जो दिया गया है, मवाद जो है, जो मज़मून है आपके पास, तो जो माविन मददगार सियाख है ना उसमें कवायद की तदरीस करो। तो ये वाला पॉइंट अच्छा रहेगा, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे एक और था अच्छा ऑप्शन कि मिसालों के साथ कवायद के उसूलों को बताओ। कवायद के दो तरीके हैं तदरीस के, एक इस्तक़राजी तरीका और इस्तक़राई तरीका, जिसमें हम क्या करते हैं, इस्तक़राई तरीके में मिसालों से उसूलों की तरफ ले जाते इंडक्टिव मेथड। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है अगर आप कवायद की तदरीस करा रहे। लेकिन ये पॉइंट देखिए बहुत अच्छा है कि कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में जो माविन सियाख है उसी में आप कवायद की बच्चों को तदरीस कराओ। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है समाजी तामुल। समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक किस से है? अब समाजी तामुल यानी कि क्या, सोशल इंटरेक्शन, तो इसका ताल्लुक किस से है? पाणिनि से नहीं है। स्किनर ने तक़वियती कुव्वत के बारे में बताए थे, तक़वियत के बारे में बताए थे, यानी कि रीइंफोर्समेंट। तो ये हमारा नहीं है आंसर। वाइगॉस्की, तो वाइगॉस्की हमारा आंसर है, क्योंकि वाइगॉस्की ने ही समाजी तामुल यानी कि क्या, सोशल इंटरेक्शन की बात किए थे। समाजी तामुल का जो कि बच्चे समाज में रहकर सीखते हैं, तो ये जो था समाजी तामुल, जिसमें उन्होंने ज़बान को अहमियत दिए थे, कल्चर यानी कि सकाफत को अहमियत दिए थे। तो ये जो तरीका था वाइगॉस्की का, जिसमें समाजी तामुल का तसव्वुर बताया गया था। और जो है कोलबर्ग, तो इन्होंने अखलाकी नशोनुमा के बारे में बोले थे। तो हमें पूछा गया है समाजी तामुल, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दर्ज झैल में से कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में माविन होता है? अब इक्तिसाब का मतलब क्या है, यहाँ इक्तिसाब के बदले आपको कुछ और भी लिखकर आ सकता था। यहाँ इक्तिसाब के बदले, स्क्रीन क्यों चली गई, इक्तिसाब के बदले यहाँ तहसील या फिर हुसूल यानी कि एक्विजिशन। तो जाहिर बात है ज़बान का इक्तिसाब जब बच्चा करता है या उसकी तहसील करता है या उसका हुसूल करता है या एक्विजिशन करता, तो वो सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करता कि सुनकर वो क्या करता, वही चीज़ की तकलीद करता, उसको दोहराता। तो इक्तिसाब, तहसील या हुसूल कहाँ से होती है? घर से होती है। तो ऑप्शन देख लेंगे हम, घर का माहौल जहाँ बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है, यहाँ इक्तिसाब होगा क्या? नहीं। घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को बच्चा सुनता है, तो ये एक ऑप्शन है। बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहो, ये नहीं है। और दूसरे बच्चों के साथ खेलना, ये भी नहीं है। इक्तिसाब होता है बच्चे का कहाँ? घर से। और इक्तिसाब कौन सी ज़बान का होता है?
मादरी जबान का होता है। तो मादरी जबान बच्चा अपने घर और घर में जितने भी लोग हैं वो और आसपास जो बड़े लोग हैं या आसपास के जो लोग हैं वो उनको सुनता है, सुनकर उनको दोहराता है और जबान सीखता नहीं, जबान का इक्तिसाब करता है। क्वेश्चन नंबर 108। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 109 ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 109 वाला क्वेश्चन देख लेंगे। बच्चे फितरी अंदाज में जबान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। इक्तिसाब करते हैं मतलब मादरी जबान को बच्चा हासिल करता है, उन्हें रूबरू किया जाए किससे? एक वक्त में सिर्फ एक जबान से नहीं, एक वक्त में एक से ज्यादा जबानों का भी बच्चा इक्तिसाब कर सकता है, जबान को एक्वायर कर सकता है। इर्द गिर्द मौजूद एक से ज्यादा जबान का बच्चा कर सकता है। अभी वही बात मैंने आपको बोली, ये हमारा आंसर होगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए नहीं, किसी जबान के कवायदी साख्त से भी नहीं। अब देखो, किसी जबान के कवायदी साख्त से इक्तिसाब नहीं होगा, आमोजिश होंगी। ये क्या होगा? आमोजिश के लिए पॉइंट चले जाएंगे। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दर्जे झैल में से कौन मतन के मुताल्ले के लिए सबसे अहम है? अगर मतन के मुताल्ले की बात की जाए तो मुताल्ला क्या है? मतन क्या है? जो भी मवाद, जो कंटेंट आपने बच्चे के सामने दिए वो। और मुताल्ला क्या होता है? पढ़ना। मुताल्ला यानी कि पढ़ना, यानी कि क्या? रीडिंग। तो अगर पढ़ने से मुतालिक इनमें से कौन सी चीज बेहतर होंगी, अहम होंगी? मतन के हर लफ्ज को पढ़ना, ये अहम होता है क्या? नहीं। एराब पर तवज्जो मरकूज करना? नहीं। तहरीर करदा मतन के मायने मालूम करना, ये बिल्कुल राइट है। और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ आवाज़ बुलंद पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है या अहम नहीं है। अगर आप मुताल्ला या पढ़ने से रिलेटेड बच्चों में कोई चीज़ महारत पैदा करना चाहते हैं तो पढ़ने की डेफिनेशन ही यही होती है कि छपी हुई अलामतों को आवाज़ों के साथ समझ कर पढ़ना या उनके मफ़हूम को समझते हुए पढ़ना। तो समझ कर पढ़ना, तहरीर करदा मवाद को या छपे हुए मवाद को आप जब समझ कर पढ़ते हैं यानी उनके मायने मालूम करते हैं या तफहीम के साथ, यहाँ पे तफहीम के साथ भी आ सकता है कि तफहीम के साथ बच्चा पढ़ रहा है तो वो पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर होगा। उसके बाद है 111। दर्जे झैल में से कौन जबान की तदरीस के मकासिद में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी चीज जबान की तदरीस के मकसद में शामिल नहीं होंगी? समझ कर पढ़ना, कोशिश से ख्यालात का इजहार करना, जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत या मरबूत तहरीर को फरोग देना। अभी देखिए ये पॉइंट हमारा फिर नहीं होगा। यहाँ बोला गया है कि तदरीस के जो मकासिद है इनमें शामिल क्या नहीं है? तो समझ कर पढ़ना। बच्चा अगर समझ कर पढ़ रहा है तो यहाँ पे पढ़ने की महारत की बात हो रही है। कोशिश से ख्यालात का इजहार बच्चा दो तरह से करेगा, एक बोलना, बोलकर, और दूसरा लिखना या तहरीर। ये दोनों ही महारतें यहाँ हो जा रही बच्चे की। जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, तो सुनना, सुनने की महारत यहाँ पर आ जा रही। तो ये तीनों ही पॉइंट हमारे मकसद रहेंगे तदरीस के। लेकिन मरबूत तहरीर को फरोग देना ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। सूतियाती आगाही ज्यादातर मुताल्लिक होती है। तो सूतियाती आगाही किससे ज्यादा मुताल्लिक होती है? सुनने। अब सूतियाती आगाही का मतलब क्या है? आवाज की आगाही, आवाज की आगाही यानी कि साउंड। तो साउंड का ताल्लुक या आवाज का ताल्लुक किस चीज से होता है? सुनने की सलाहियत से तो नहीं होता, बोलने की सलाहियत,
पढ़ने की सलाहियत और लिखने की सलाहियत। तो हम दो जो महारतें हैं, जो सलाहियतें हैं, एक तो सुनना और लिखना, ये दोनों ही यहाँ से कैंसिल हो गए। अब बचे दो कि जो आवाज़ है उसकी जो आगाही है वो किससे ताल्लुक़ रखेंगे, बोलने की सलाहियत से या पढ़ने की सलाहियत से। तो देखिए सूतियाती आगाही का ताल्लुक़ सुनने और बोलने से। अगर इज्तिमाई तौर पे अगर आपको पूछा जाए दो महारतों को ज्वाइन करके, तो वो सुनना और बोलना रहेगा। अगर एक ही आपको दिया जाए ऑप्शन में, जैसे कि अलग अलग करके दिया गया है, तो फिर आपका आंसर होगा बोलना, बोलने से, ठीक है। पढ़ना भी नहीं होगा, बोलने से। और अगर दो महारतों की बात करें तो उनमें होगा सुनना और बोलना। अगर दो को दे देते थे एक साथ तो वो सुनना और बोलना, अगर अकेले दे दिए तो फिर बोलना। नेक्स्ट है, नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी कि इसके डैश क्या, इक्तिसाब की, नकल की, तब्दीली की या तर्जुमे की। तो नॉम चॉम्स्की के मुताबिक जो बच्चे में ज़बान की कुदरती महारत पाई जाती है, यानी कि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की जो बात किए थे चॉम्स्की ने, तो वो होता है इक्तिसाब के लिए। इक्तिसाब के बदले यहाँ और लिखकर आ सकता था आपको तहसील या हुसूल के लिए या हासिल करने के लिए, जो कौन सा होगा, मादरी ज़बान के लिए होगा। तो नकल की, तब्दीली की और तर्जुमे की नहीं है, वो कह की है इक्तिसाब की होती है, पैदाइशी यानी कि इनेट एबिलिटी बच्चे में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। ज़बान की महारतों की तदरीस कैसे करेंगे? नकल के ज़रिए, अलग थलग, तफसीली वजाहत के ज़रिए या एक मरबूत अंदाज में। तो ज़बान की जो चारों महारतें हैं उसकी अगर आप तदरीस कर रहे हैं तो नकल के ज़रिए तो करेंगे नहीं, अलग थलग सेग्रीगेशन के थ्रू नहीं करेंगे, तफसीली वजाहत हमको देना नहीं है, डिटेल एक्सप्लेनेशन निगेटिव वर्ड होता है इसलिए हम इसको नहीं लेते। एक मरबूत अंदाज से मतलब क्या है कि हम मिलाकर, जुड़ाकर लेंगे, कोहेरेंट करके लेंगे बच्चे को, या इंटीग्रेट करके लेंगे। अब इसमें ना वहदानी तरीका भी आता है, वहदानी तरीके से भी ले सकते हैं आप इसको, वहदानी। और किसी शायद ऑप्शन में कोई क्वेश्चन में आया भी था ना वहदानी तरीका। तो एक मरबूत अंदाज में आप उसको ले सकते हैं, यानी कि जुड़ाकर, मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 वाला क्वेश्चन देखते हैं। उस्तानी इब्तिदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह वो क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है। तो ये कौन सी चीज़ है? अब यहाँ पे है लतीफ़ हरकी महारत को वो फ़रोग़ दे रही है, उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फराहम कर रही है, या बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है। ऑप्शन क्या है? अच्छा, क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रख रही है। अच्छा देखिए, अगर टीचर बच्चों को एक तस्वीर में रंग भरने के लिए कह रहे हैं तो जाहिर बात है उनका ये मकसद तो नहीं है ना कि बच्चों को इंगेज्ड आप मसरूफ़ कर दो, कि खामोशी के साथ पैसिव लर्निंग तो कराना नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। लतीफ़ हरकी महारत, तो लतीफ़ हरकी महारत यानी कि क्या? फाइन मोटर स्किल। तो अगर ड्राइंग करा रहे, क्राफ्ट का काम करा रहे, टाइपिंग वगैरह करा रहे, तो ये क्या है? फाइन मोटर स्किल है, जहाँ पे बच्चे अपने 4 फिंगर और थंब का यूज़ करते हैं। तो लतीफ़ हरकी महारत को वो क्या करा रहे हैं? यहाँ पे फ़रोग़ दे रहे हैं। उभरते फनकारों को मौका नहीं दे रहे, बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है। तो ये भी आंसर हमारा होगा क्या? नहीं, तो ये क्या होगा? लतीफ़ हरकी महारत। उसके बाद है 116, दर्ज झैल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा माविन होंगे? यानी कि आप बच्चे को बोलने के अगर मौके देंगे तो इनमें से कौन सा होगा? इज्तिमाई, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे नज़्मों को पढ़ाना,
तो ये बोलने से तो नहीं हो रहा। रोल प्ले सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है कि अगर आप बच्चों को इजहार का मौका दे रहे या उनकी आप बीती का बोलने के लिए कह रहे, उनके एक्सपीरियंस तजुर्बात को बोलने के लिए कह रहे या रोल प्ले करा रहे, तो सबसे बेस्ट होता है रोल प्ले। तो ये हमारा आंसर होगा। दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना नहीं है, उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़्मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मशक करना भी नहीं है। सबसे बेस्ट होगा रोल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है, ये सरगर्मी माविन होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तलबा को कहानी को बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। इसका मतलब कि बच्चों को वो ये देखना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो कहानी पढ़े उसकी तफहीम हुई है या नहीं, उनको वो चीज़ समझी है या नहीं। अगर समझी होंगी, तफहीम हुई होंगी, तभी वो क्या करेंगे, बयान कर पाएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इबारत को समझकर पढ़ने में, काबिल फ़हम मवाद में, लिखने की महारत के इजाफे में, या तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में। ये कैंसिल कर दो जो काम का नहीं है। लिखने की महारत के इजाफे में, तो लिखने की महारत के इजाफे में तो नहीं है। काबिल फ़हम मवाद में, ये बिल्कुल राइट है। इबारत को समझकर पढ़ने में नहीं, काबिल फ़हम मवाद में, यानी कि वो मवाद की तफहीम अच्छे से करने में, वो मवाद का कॉम्प्रिहेंशन करने में ये चीज़ मददगार साबित होंगी। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझ कर, काबिल फ़हम मवाद को समझ कर पढ़ने में और काबिल फ़हम, ये देखिए काबिल फ़हम मवाद में तो यहाँ पर एक है काबिल फ़हम मवाद में, तो ये तो उसको जब समझेंगे, तफहीम होंगी, तभी वो बयान करेंगे जैसा कि सबक में दिया गया। ये सरगर्मी इबारत को समझकर पढ़ने में माविन होंगी, ये तो ऑलरेडी इसी में आ गया ना, ये पॉइंट इसी में आ गया कि फ़हम हो जाएंगे ना। इबारत को बच्चा अगर समझकर पढ़ रहा है तो उसकी तफहीम हो जा रही, तो ये पॉइंट ऑलरेडी इसी में आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चा समझकर पढ़ रहा है तो उसकी तफहीम वहाँ पर हो जा रही है। ये पॉइंट इसी में मर्ज हो गया, सेकंड वाला इसी में मर्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियां चिपका कर देता है। तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियां तलबा की किस सलाहियत को निखारने में भी माविन होती है। जो रियल ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है, उसका नाम वो वहाँ पे चिपका दे रहे लिख कर, तो जाहिर बात है बच्चों को ऑब्जेक्ट के नाम पता चल जा रहे है ना। तो ये चीज़ किस चीज़ में माविन होंगी, क़वायद का लेना देना नहीं है, तहरीरी महारत नहीं है, लिखावट नहीं है, ये ज़ख़ीरे अल्फाज में बच्चों के क्या होगा, इजाफा होगा, यानी कि बच्चे को वो चीज़ का नाम पता चल जाएगा और उसके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, दर्जे झैल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मौसिर होगा। लिसानी महारत की अगर बच्चे के जांच करना है तो इनमें से कौन सी चीज़ कम हेल्प करेंगी। कहानी सुनाना, बच्चों को बोलेंगे कहानी सुनाओ, तो कहानी सुनाना यानी कि बच्चे के बोलने की महारत की जांच हो जाएंगी। कहानी लिखना, तो बच्चे के तहरीर की जांच हो जाएंगी। किसी हादसे को बयान करना, तो 2 चीज़ें देख सकते हैं आप, इसको बोलना भी और लिखना भी, दोनों की जांच इससे हो जाएंगी। इमला, ये हमारा आंसर होगा कि इमला कम फायदेमंद होगा। इमला कौन सी महारत, कम मौसिर बोला गया है ना, तो कम मौसिर कौन होगा, इमला होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जे झैल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा माविन होगा। ज़बान की सलाहियत के इजाफे में इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा माविन साबित होगी। अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम, तो ये मौसिर नहीं है। लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाओ,
एक जुमला बनाओ तो ठीक नहीं है ऑप्शन। अपने और अपनी वालदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करो, ये बिल्कुल राइट होगा, अच्छा ऑप्शन होगा कि जो कन्वर्जेशन हुई है, जो बातचीत हुई है दो लोगों के बीच में, आपकी और आपके वालदा की, उसको आप लिख लो, लिख कर बताओ, तो ये सबसे अच्छी चीज़ होगी। इससे इजाफा होगा सलाहियत में बच्चे के। मुताल्ला करदा नज्म के खालिक का नाम लिखो, नहीं, ये कैसे क्वेश्चन हो जा रहे, वो तीन, वो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन हो जा रहे, तो हमें कैसे करना है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है थर्ड वाला। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये हमने 15 क्वेश्चन पेडागोजी के देखे, उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आए होंगे। अब देखिए 17 नवंबर से, फ्राइडे से सीटेट की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी। पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही के लिए थंबनेल पे कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं और ग्रुप में ऐड हो सकते हैं पेड बैच के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।